दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर की बात करें तो 23 नवंबर से अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती शुरू। बिहार झारखंड के चुनिंदा युवा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बिहार रेजिमेंट सेंटर दानापुर में 23 नवंबर से दानापुर अग्निवीर के तहत सेना में भर्ती की जाएगी। इसे लेकर अलग अलग जिले से चयनित उम्मीदवारों की भागीदारी सुनिश्चित कर दी गई है। इन सभी की एंट्रेंस एग्जाम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बता दें कि बिहार झारखंड सेना भर्ती कार्यालय दानापुर में 23 नवंबर 2023 से 7 जिलों के चुनिंदा युवा अभ्यर्थी की अग्निवीर और दूसरे रिक्रूटमेंट के तहत भर्ती की शुरुआत होगी, और जो कि 3 दिसंबर तक चलने वाली है। अगली खबर, नीतीश फिर से मांग रहे केंद्र से विशेष राज्य का दर्जा, इस बार दे रहे जातिगत जनगणना के आंकड़ों का हवाला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से पुराना राग अलाप लिया है। केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनके राज्य को स्पेशल स्टेटस यानी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार के लिए एक मांग जो है काफी पुरानी है। हालांकि एनडीए का हिस्सा रहने के दौरान वह इस मांग को लेकर इतने मुखर नहीं थे, लेकिन अब वह इस मांग के लिए पूरा जोर लगाते दिख रहे हैं। इस बारे में एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी लिखा है और जातिगत जनगणना के आंकड़ों को भी शामिल किया है। अगली खबर, चुनाव के बाद आरजेडी में विलय हो जाएगी जेडीयू। नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर की बड़ी भविष्यवाणी। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मधुबनी के चनौरगंज में पदयात्रा के दौरान एक नई भविष्यवाणी की। दावा किया कि लोकसभा चुनाव में जदयू को बिहार में 5 सीटें भी नहीं मिलेगी। इसके साथ ही यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद जदयू में विलय हो जाएगा। साथ ही कहा कि मैंने पश्चिम बंगाल चुनाव में भाजपा को 100 सीट नहीं आने की भविष्यवाणी की थी, और अब आरजेडी के जेडीयू में विघटन की भविष्यवाणी कर रहा, जो कि सच साबित होने वाली है। अगली खबर, बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं, जिसको लेकर अब सियासत भी तेज है। महिला विधायक ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर आपसे नहीं संभल रहा बिहार तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। दरअसल बालू माफियाओं ने कुछ दिन पहले ही कार्रवाई करने गए दारोगा के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई थी। जमुई जिले में बढ़ते अपराध को लेकर विधायक श्रेयसी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और श्रेयसी सिंह ने कहा कि अगर आपसे गृह विभाग नहीं संभल रहा तो अपने पद से इस्तीफा दे दे। ये भी कहा कि चाहे जमुई हो, लखीसराय हो या फिर राज्य का कोई भी जिला हो, हर जगह वही हाल है। अगली खबर, राज्य के गरीब एवं बेघरों को 2.5 लाख करोड़ रुपए देगी नीतीश सरकार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार ने बिहार के गरीब एवं बेघर परिवार के लिए विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को मंजूरी दी है। जाति गणना के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों के आधार पर राज्य में गरीब एवं बेघर परिवार की पहचान की गई है। नीतीश सरकार इन परिवार को आर्थिक रूप से मदद करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि अगले 5 सालों में लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए इन योजनाओं के तहत खर्च किए जाएंगे। यह राशि किस्तों में अलग अलग योजनाओं के जरिए लाभार्थी तक पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी है। साथ ही कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम करवाया गया है। अगली खबर की बात करें तो बिहार में 1500 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन मुक्त। विभाग ने लिया फैसला। बता दें कि बिहार में 1500 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका को चयन मुक्त कर दिया गया है। इसे लेकर विभाग ने फैसला लिया है। विधानमंडल सत्र के दौरान हड़ताल में शामिल सेविका एवं सहायिका को प्रोटेस्ट करना महंगा पड़ गया। समाज कल्याण विभाग ने 1500 सेविका सहायिका को चयन मुक्त कर दिया है, और जिलों में हड़ताल के कारण जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का काम प्रभावित हो रहा, वहां की सेविका सहायिका पर कार्रवाई करते हुए उन्हें चयन मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। विभाग की सख्ती के बाद देर शाम तक 40,600 केंद्रों पर सेविका सहायिका काम पर लौट आई है। अगली खबर, कोर्ट में अटक सकता है बिहार का 75% आरक्षण। नीतीश सरकार के सामने है बड़ी चुनौती। बिहार में लागू हुए नए आरक्षण संशोधन विधेयक को कानूनी स्तर पर चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई। कानूनविदों का कहना है कि अगर 75% आरक्षण वाले कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी गई तो इसके गुण दोष की समीक्षा नए सिरे से करते हुए कानूनी मानकों पर परखा जाएगा। इसमें अगर यह पास हो गया तो यह लागू रह सकता है। अगर कानून के इस लिटमस टेस्ट में यह फेल हो जाता है तो नीतीश सरकार को इसे वापस लेना पड़ सकता है। हालांकि अभी इससे संबंधित कोई याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं दी गई है। हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता समाज सिन्हा का कहना है कि अगर 75% आरक्षण कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है तो कोर्ट इससे जुड़े तीनों पहलुओं की पड़ताल करेगी। नीतीश सरकार को यह बताना होगा कि किस अप्रत्याशित या असाधारण परिस्थिति को देखते हुए आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया है। बड़ी खबर, राज्य के दरभंगा जिले में अंतरजातीय विवाह करने पर दबंगई पर उतारू हुए गाँव वाले। नवविवाहिता ने आधा दर्जन लोगों के खिलाफ दर्ज करवाई FIR। दरभंगा के कमतोल थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर गांव के एक युवक को अंतरजातीय विवाह करना महंगा पड़ गया। समाज के कुछ लोगों ने विवाह का विरोध करते हुए उनके साथ मारपीट की। इस मामले को लेकर शिवम कुमार की पत्नी ने
गांव के शिशिर कुमार भारद्वाज उर्फ सुमन ब्रिजबिहारी ठाकुर उर्फ टुनटुन, सजेंद्र ठाकुर, टूना मिश्रा, हेमंत मिश्र उर्फ सूरज, बबलू मिश्रा आदि को आरोपित करते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। शिवम कुमार की पत्नी ने सभी नाम पर मारपीट करने और पिस्टल सटाकर धमकी देने और जाति सूचक गाली देने का भी आरोप लगाया। बड़ीखुर मधेपुरा के डीएम विजय प्रकाश मीना की गाड़ी से बिहार के मधुबनी जिले में कुचलकर मां बेटी सहित 3 लोगों की मौत के मामले की जांच में पुलिस अभी तक खाली हाथ है। थानाध्यक्ष ललन प्रसाद चौधरी ने बताया कि मृतका की गोतनी मीना देवी का बयान लिया गया है और केस दर्ज किया गया है। केस का आईओ पुलिस निरीक्षक प्रदीप कुमार को बनाया गया। पुलिस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी की फोरेंसिक जांच करवाएगी और जांच में उन टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जाएगा जहां से गाड़ी गुजरी होगी। अगली खबर, बिहार पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा का डेट आया सामने। बता दें कि बिहार पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आयोजित बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। इस वैकेंसी के लिए परीक्षा 17 दिसंबर 2023 को आयोजित की जाएगी। इसको लेकर एडमिट कार्ड 1 दिसंबर 2023 को जारी होगा। दरअसल बिहार में दरोगा बनने का सपना देख रहे लोगों के लिए यह काफी अहम खबर है। अब दरोगा भर्ती के लिए एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। बिहार पुलिस सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। इस वैकेंसी के माध्यम से कुल 1275 पदों पर भर्तियां की जाएगी। बड़ी खबर, शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, बीपीएससी अध्यक्ष ने दिया आश्वासन, 2 दिनों के लिए खुलेगा पेमेंट गेटवे। बिहार में शिक्षक बहाली परीक्षा के दूसरे चरण के आवेदन को लेकर पेमेंट करने में आ रही तकनीकी दिक्कतों के कारण परेशान अभ्यर्थियों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर जमकर प्रोटेस्ट किया। और बता दें कि बिहार में बीपीएससी शिक्षक बहाली के दूसरे चरण के लिए आवेदन करने में अभ्यर्थी को कई तरह की परेशानियां हो रही है। कई अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन का पेमेंट करने के बाद भी पोर्टल पर भुगतान करने को कहा जा रहा। इसी बात से परेशान शिक्षक अभ्यर्थी ने आयोग कार्यालय के बाहर विरोध किया। इसी दौरान अतुल प्रसाद अपनी गाड़ी से कहीं निकल रहे थे, तभी गेट पर अभ्यर्थी ने अपनी इस मांगों को लेकर उनका घेराव कर दिया। अध्यक्ष ने कुछ अभ्यर्थी को बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। अतुल प्रसाद ने अभ्यर्थी की समस्याओं पर सकारात्मक आश्वासन दिया है और इसके बाद अभ्यर्थी अतुल प्रसाद जिंदाबाद का नारा लगाते हुए वापस घर लौटे। बड़ी खबर, बिहार झारखंड कर्मचारी के बकाये वेतन से जुड़ा मामला पहुंच चुका है सुप्रीम कोर्ट। 24 जनवरी को होगी सुनवाई। बिहार झारखंड बंटवारे के 23 साल के बाद भी अभी तक कई मुद्दे अनसुलझे हैं। कई मामले सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं तो कई को लेकर दोनों राज्य के आला अधिकारी के बीच लगातार बैठकें हो रही है। ऐसा एक मामला संयुक्त बिहार के बोर्ड निगम के कर्मचारी के बकाया वेतन से संबंधित है। इस मामले को लेकर बिहार राज्य अर्ध सरकारी राजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया है और कर्मचारी के वेतन बकाये से जुड़े 23 साल पुराने मामले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य के मुख्य सचिव को तलब किया और मामला सुलझाने का निर्देश दिया है। अगली, बिहार के गया शहर में फैली रहस्यमयी बीमारी, WHO की टीम करेगा दौरा, कोई दवा भी मौजूद नहीं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने क्षेत्र में रहस्यमयी बीमारी के जांच के लिए बिहार के गया शहर का दौरा किया। गया के पटवा टोली गांव के 300 से अधिक लोग पिछले कुछ हफ्तों में बीमार पड़ गए, जबकि डॉक्टर बीमारी की प्रकृति का पता लगाने में विफल रहे हैं। लोगों ने दावा किया कि मरीज बुखार और जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, जो कि लंबे समय से बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने इस बीमारी का नाम लंगड़ा बुखार रखा है, क्योंकि मरीज बुखार से तो ठीक हो जाते हैं लेकिन जोड़ों के दर्द के कारण ठीक से चल नहीं पाते। इस बीमारी पर नजर रखने के लिए डॉक्टर रंजन कुमार सिंह के नेतृत्व में एक मेडिकल टीम भी गठित की गई है, लेकिन वो अब तक कोई दवा लाने में विफल रहे हैं। अगली खबर, जीतन राम मांझी ने मोतिहारी में दिया बड़ा बयान, कहा कि बीजेपी के लोग नहीं होते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते। जीतन राम मांझी ने अपने समाज के भगवान भूया महाराज और सबरी माता पूजन समारोह में शामिल होने के लिए मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित झकरा गांव पहुंचे और समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को कौन मुख्यमंत्री बनाया, अगर भाजपा के लोग नहीं होते तो मुख्यमंत्री नहीं बनते। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने समाज के भगवान भूया महाराज और सबरी माता पूजन समारोह में शामिल होने के लिए मोतिहारी के पिपरा कोठी स्थित झकरा गांव पहुंचे थे और इस समारोह का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने किया। अगली खबर, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष और भाजपा के नेता विजय कुमार सिन्हा जमुई पहुंचकर आपराधिक घटनाओं को लेकर जायजा लिया। जायजा लेने के बाद भाजपा नेता ने बिगड़ती कानून व्यवस्था के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार पर जमकर बरसे। नेता प्रतिपक्ष ने जमुई शहर के महेश्वरी में बीती रात एडवोकेट के क्लर्क अभय सिंह की गोली मारकर हत्या मामले की जानकारी ली। विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि जिस तरह से लखीसराय या फिर जमुई में आपराधिक घटनाएं हुई है, उसे यह साफ हो गया कि अब बिहार में जंगल राज नहीं गुंडा राज है। अगली खबर, लालू यादव ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला तो केंद्र से उसे हटा देंगे। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर केंद्र ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया तो उन्हें सत्ता से हटा देंगे।
और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। वहीं विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे की नहीं बल्कि विशेष व्यवहार की आवश्यकता है। उनके पास विशेष राज्य दर्जे की मांग करने का नैतिक अधिकार ही नहीं है। अगली खबर, बिहार में 65% आरक्षण के प्रावधान को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी बिहार सरकार। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद इसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाएगी। बिहार कैबिनेट ने फैसला किया कि वो राज्य सरकार की नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में वंचित जातियों का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% किए जाने संबंधित संशोधित प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करेगी ताकि इन्हें कानूनी चुनौती न दी जा पाए। एक अधिकारी ने जानकारी दी और संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानून की एक सूची शामिल है जिन्हें कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। 1992 में उच्चतम न्यायालय ने पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में केंद्र से इस प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया। अगली खबर, बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार, 1379 नए अस्पताल बनेंगे। नीतीश कैबिनेट ने 1755 करोड़ रुपए किए मंजूर। नीतीश कैबिनेट ने इस राशि से 1015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने का फैसला किया। इसके अलावा जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित हो रही है और नहीं है वैसे 86 प्रखंड के निर्माण एवं NHM द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी स्वीकृति दी गई है।